गुड मॉर्निंग गाइस। तो सिचुएशन ये है और हम जो हैं वो घर से निकल चुके हैं और मैंने सोचा, मैंने कहा बहुत सारे बोलेंगे कि आज कैंसिल कर दो, लेकिन उन्होंने इस तरह कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बस पहुंच रहे हैं, बरसात बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत वो ब्रेकफास्ट की चीज़ें ली हैं और डिवाइस में नहीं लेके आया आज। मैंने कहा बस मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हुई वो करेंगे, बाकी ठहरो। ये कम्प्लीमेंट्री थिंग्स थी जो इन्होंने दी हैं। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेट हो गई। रात वो थाई का मैच देखने गए थे। आज की वीडियो में क्या करते हैं कि मैं अपना फेस जो है वो कम ही दिखाऊंगा, आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि फ़ोन को घुमाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ये बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, हमने भी लेक्चर सुना है। अब लेक्चर सुनने के बाद आगे जा रहे हैं और यकीन करें बहुत बरसात है। इतनी बरसात है कि आपकी सोच है। मोबाइल का वो लेना चाहिए था मैं, प्लास्टिक, लेकिन नहीं लिया। खैर, किसी एक डिवाइस को तो डूबना पड़ेगा, मेरे ख्याल में वो मोबाइल है। और एक आइलैंड पे जा भी नहीं सकते, वो कह रहे हैं कि वो डूब गया है। बाकी 2-3 आइलैंड है, वो चल के देखते हैं। बोट से खड़ी हुई हैं, ये लॉन्ग टेल है। ये मैंने नहीं की, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा सेफ़ कौन सी है। मतलब सेफ़ जो स्पीड बोट है वो सेफ़ है। ये बोट है। मैंने 2-3 बार रात रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैंने कहा कि इतनी बरसात में हम जा सकेंगे। मेरी नीयत थी कि वो शायद कैंसिल कर दें। ये कभी भी ना नहीं बोलते, जो भी वेदर हो लेके जाते हैं। ये सीटों की कंडीशन है। टाइट्स बहुत हाई है। ये देखें, तो बड़े इम्तिहान में हम। तो भाई ये सिचुएशन है, बहुत नहीं लग रही। ये देखें, उड़ रहे हैं हम। ओ भाई, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट बैड, अगर सेफली हो जाता है तो। ये देख रहे हो आप। आई एम सॉरी, वीडियो की वो क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन फुल मौत के मुंह में है। दोस्तों मोबाइल पूरा वही गया है, लेकिन अभी ये वीडियो बनाने का ये था कि ये देखें, ये जो इसके बोर्ड के साथ है, ये कितने काम है, इनको टेंशन ही नहीं है। देखिए कितने काम है, इनके चेहरे पे कुछ आप फील भी नहीं कर रहे होंगे। अभी ब्लॉग तो कैसा बनेगा और मोबाइल कितनी देर चलेगी ये पता नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर हमारे पास कोई वाटर प्रूफ डिवाइस होता तो और अच्छा होता। देखिए कितने रिलैक्स है, चिल कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे रोकते हैं, आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद इनको वार्निंग है कि हाई टाइड्स हो जाएंगी, बहुत ऊपर पानी आ जाएगा। अगर दरख्तों पे आप देखें तो आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, पानी कितना ऊपर जाता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे, काफ़ी ऊपर है। इस बंदे को देख के मुझे टेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये इतना काम था। मैंने कहा ये काम है तो फिर काम सही है, क्योंकि यही चला रहे हैं सब कुछ। बेसिकली बारिश है, ये बादल भी है। कि मेरा पूरा डूब गया था, भीग गया था बेसिकली। तो ये शॉप है, यहाँ पे एक छोटी सी बनी हुई है। लड़का गेम खेल रहा था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कोई टिश्यू का कपड़ा, बोला जो भी करना है खुद ही कर लो। तो वहाँ से कपड़ा उठा के निकल। ये छोटा सा आइलैंड है, ये 2 आइलैंड्स को कनेक्ट करता है आपस में। अब दूसरा कौन सा है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप है, 30 मिनट्स का। आप स्विमिंग वगैरह करें, पिक्चर्स वगैरह लें, लेकिन क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे होंगे सही नहीं है, तो इस वजह से हम भी यहीं पे बैठ गए हैं, खड़े हो गए हैं। और बी वेयर स्लिपरी। ये देखें आइलैंड किस तरह के आइलैंड है, पहाड़ बने हुए हैं आइलैंड्स के बीच में। यहाँ पे बीचेस लिटरली बंद कर देते हैं, जैसे अभी वो माया बे है वो बंद किया हुआ है इन्होंने। वो क्यों? क्योंकि उनकी वो जो ब्यूटी है वहाँ पे, वो नेचुरल उनके वो जो हैं वो ख़राब हो रहे थे। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो बंद कर दिया उन्होंने, सिंपल। तो
ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। अब देखें इस बीच पे इन्होंने ये सेपरेट सा एक स्विमिंग एरिया, स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे आके आप स्मोक वगैरह कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स अब हमारे पूरे हो रहे हैं। ये दूर तक आइलैंड जाता है। 2-3 आइलैंड्स एक्चुअली मिलते हैं। अगर टाइड्स जो है ना वो छोटी हैं तो 2-3 आइलैंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन टाइड्स ऐसी हैं कि, लेकिन एक चीज़ है, जब हम आए थे ये उस आइलैंड की तरफ बिल्कुल रास्ता बंद था, लेकिन अभी थोड़ी टाइड्स मेरे ख्याल में कम हुई हैं। अभी वहाँ पे रास्ता जा रहा है। सीज़न है तो इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी हैं वो बंद रखे हुए हैं, कुछ है नहीं खाने पीने को यहाँ पे। बाकी खाने वगैरह के लिए चिप्स वगैरह ये वो चीज़ें इस तरह की हैं। प्रॉपर लंच नहीं है या खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है। जब हम आए थे एक बोट थी, अभी काफ़ी बोटें आके लगी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आ रहे हैं। ये एक और आइलैंड है, यहाँ पे इन्होंने रोका है। तकरीबन 1-1.5 घंटे यहाँ पे होंगे। स्नॉर्कलिंग वगैरह के लिए भी इन्होंने इक्विपमेंट्स दिए हैं कि मेरीन लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मछलियाँ वगैरह ये वो आप देख सकते हैं। आइलैंड का नाम है लो लैंडिंग आइलैंड। ये आइलैंड है। चप्पल हम लेना भूल गए एज़ यूजुअल। शूज़ मैंने उतार दिए हैं, तो ये पत्थर अभी काफ़ी अच्छे तरीके से लग रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है। अगर आप देखें ऊपर, बना नहीं हुआ, कुदरती बना हुआ है, नेचुरल है। यहाँ पे कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि थाईलैंड आने से आपकी कम से कम एक ट्रिप पे आपकी कुछ साल ज़िंदगी बढ़ जाती है, तो सही कहते होंगे। फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, देखें वाशरूम वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। पत्थर बहुत ज़ोर से लग रहे हैं, लेकिन ये भी फ़न है। हाँ, ये चीज़ आप देखें, यहाँ पे जो मेजॉरिटी आइलैंड है, लास्ट टाइम में जब फीफी आइलैंड से भी गया था, तो कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो मोस्टली आइलैंड्स एक्चुअली मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं, तो वहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं मिलता। बाकी जो चीज़ें वो सारी मिल जाती हैं। कुछ पे मिलता है जो जहाँ पे अलाउ हो। ग्रिल्ड कॉर्न देख लिया हमने, तो आपको पता है ये हमारी हर ट्रिप की ट्रेडिशन है कि हम कॉर्न ज़रूर खाते हैं। 80 बात का है, 80 बात का है, तो कॉर्न खाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल पैराडाइज है। नो ड्रोन्स भी यहाँ पे, डू नॉट यूज़ ड्रोन्स विदाउट परमिशन। तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मे बी कुछ फीस वगैरह हो। प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना, जो इनकी हैं चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। एक्चुअली केव है यहाँ पे। बिल्कुल खामोश किस्म का और पुरसुकून सा ये आइलैंड है। और ये माउंटेन्स अगर आप देखें, इनकी बनावट देखें, फिर यहाँ पे इन माउंटेन्स पे आप ग्रीनरी देखें, अजब ही नज़ारा है, शाहकार है कुदरत का। देख के बंदे का दिल करता है कि बंदा बोले सुभान अल्लाह। किस तरह बनाए हुए हैं, आप सोचें किस तरह बनाए हैं, क्या कुदरत है। पूरे माउंटेन्स के बीच में ये बीच है। यहाँ पे आप अगर स्नॉर्कलिंग करें तो फिशेस वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। Did you saw anything? Did you saw fishes? No? Any fishes? There is? वो रिकमेंड कर रहा है कि फिशेस हैं, आप जाके अंदर से चेक करें। जो मैंने आपको बताया था कि यूट्यूबर लग रहा है, तो मैं तो अपना वो इक्विपमेंट छोड़ आया हूँ उसमें।
तो फिर से वापस जाना। हमारी ट्रेडिशन को हम कायम रखते हैं। अगर थोड़ी रेन स्टॉप हो जाए तो हम व्लॉगिंग अच्छी कर सकते हैं और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बल्कि बिल्कुल देखें, एक केव नहीं है, 2-3 वो सामने देख रहे होंगे, वो भी केव है। फिर उधर वो केव्स बनी हुई हैं, तो काफ़ी सारी केव्स हैं। अब इनका कौन बनाने का अलग ही तरीका है। ये देखें, इस तरह रेप किया हुआ है, उसी को वो कर रही हैं। जिस तरह हम ग्रिल करते हैं उस तरह नहीं है, ये डिफरेंट तरीके से ही है। लेकिन जो भी है, तुर्की में अलग तरह के खाए थे, दुबई में अलग तरीके के हैं, हमारे पाकिस्तान में अलग है। तो जैसा भी है, तो एक तो हमने कौन ऑर्डर किया है, एक नारियल बोला है 100 बात का ये है, और 80 बात का जो था वो कौन है। लेकिन अब इन्होंने रेप उतार दिए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई बिल्कुल सही से ग्रिल करना है। और ये हैं, ये बटर वगैरह कुछ था, ये मैंने कहा नहीं लगाना। और ये मिर्ची इनकी ट्रेडिशनल है, लाल मिर्ची हर चीज़ में डालते हैं। तो ये एक हमने बोली है इसको। ये नारियल पड़े हुए हैं। देखिए लाइफ रवां दवा है। बरसात वगैरह, हमारे पास बरसात हो तो फिर एक हफ्ते के लिए तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। पानी वगैरह रखे हुए हैं इनके। एक हफ्ता क्या, एक दिन बारिश होती है, एक महीना फिर वो वार्निंग्स आ जाती हैं। बस ये है कि मैनेज कैसे करते हैं आप। ये देखिए मिर्ची किस तरह लग रही है। दबा के लगा रही है मिर्ची। एक वहाँ पे बेंच देखिए, वहाँ पे बैठ के फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ, रिव्यूज़ देता हूँ कौन कैसा था। ये हमारा नारियल है, ये व्यू है। और ये फूड है आनंदी है, मुस्लिम्स के लिए अलग है और वैसे भी दूसरी भी है। तो आप जो खाना चाहें। थोड़ी बहुत बारिश कम हुई है और व्यू क्लियर हुआ है। व्यू देखें आप, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से ऊपर है। तो अगर सुनामी आ जाती है उससे कैसे बचा जाए, और सन स्क्रीन जो है उससे कोरल रीफ्स जो हैं उसको नुकसान होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और अभी हम हैं होंग आइलैंड करके है, यहाँ पे 2 घंटे हम हैं। बहुत अच्छा है और खूबसूरत है। आगे चल के आपको भी दिखाता हूँ किस तरह है, कैसे है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें कराबी का बहुत सारा नुकसान हुआ था, काफ़ी सारे लोग मर गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर से ये बनाया है। सुनामी में आपको आइडिया होगा कि कितने लोग गए थे, लेकिन उसमें कराबी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। बहुत सारे लोग मर गए थे और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। थाईलैंड सबसे, मेरे ख्याल में इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, और उसके बाद जो था वो थाईलैंड था। थोड़ा हैंड शेक हो रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि मोबाइल है और हमारे पास उसका वो है नहीं। हम तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गए थे। अगर सुनामी आ जाता है तो आपको यहाँ से निकलना है, 10 मीटर आगे, लेकिन यहाँ से कहाँ निकलेंगे, शायद आगे जाके फिर लेफ़्ट करना है। बिल्कुल जंगल में चल रहे हैं, सब ने जूतियाँ पहनी हुई हैं और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ बिना चप्पल के। जिनको जंगल वगैरह अच्छे लगते हैं उनके लिए है। सुनामी आएगा फिर 220 मीटर, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि आप उधर जाओ। जो आ गया तो आ गया, फिर बस। तो सब चीज़ों के चांसेस हैं, मतलब हम वो कहते हैं ना कि 50-50 पे चल रहे हैं। आवाज़ माइक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो परिंदों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। मोबाइल थोड़ा ब्राइट करके दिखा रही है, मैं भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा है। जगह जगह पे सुनामी की वार्निंग्स हैं।
लोग कहते हैं कि यूट्यूब के मेन चीज़ ये है कि आपकी ये जो मेमोरीज़ हैं वो भी एक हिसाब से सेव हो रही हैं यूट्यूब पे, कैप्चर जो भी कर रहे हैं आप। जैसे मैंने पुराने ट्रिप किए, आधे से ज़्यादा की तो अब मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं हैं। तो ये आपकी मेमोरीज़ हैं जो आपके पास। बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे स्लिप होने वाले थे अभी हम। यहाँ पे कह रहे थे कि ड्रैगन्स भी होती हैं, वो उर्दू में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो शायद वो भी हमें दिख जाए। मैजिक रूट लिखा हुआ है, कोई ट्री है। बहुत ऊपर करके है, ये ऊपर से पानी आ रहा है, वहाँ से नीचे से आए हैं। थोड़ी वीडियो मैंने बंद कर दी थी। ये ड्रैगन आ रही है, पता नहीं क्या प्लान है इसका। हम उससे डर रहे हैं, वो हमसे डर रही है शायद। छोटे साइज में 700 पे के हैरी लेग माउंटेन क्रैब, ये मैंने देखे भी हैं, लोग खाते हैं बड़े शौक से। बिल्कुल जैसा एक होता है ना फेरी टेल, उस फेरी टेल में हम वॉक कर रहे हैं। स्लिप ना हो जाए वॉक करते करते। बाकी सब कह रही है कोई स्पेशल सा माउंटेन है इनका, इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। मुझे इस तरह की जगह बहुत अच्छी लगती हैं। सिटीज़ वगैरह से हम दूर भागने वाले लोग हैं, और ये एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए थी वो आज मिली है। हम जा कहाँ रहे हैं ये पता नहीं है, सुनामी के रूट लगे हुए हैं जहाँ कहीं पर भी। रेनी सीज़न में वॉक करने का अपना ही है, जब इस तरह का घना जंगल हो चारों तरफ, और उसके बीच में आप वॉक कर रहे हो। हाँ, वर्थ थी वॉक की। और जो व्यू आने वाला है गाइस, डेफिनेटली ये वो जगह आने वाली है जहाँ से वो ऊपर भी सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे जाते हैं हम। वैसे इनका एक टेंपल भी है, टाइगर, वो इंडियन गाने पे डांस चल रही है, मेरे ख्याल में ऋतिक वाला है। बट यहीं पे हुई थी ना वो ऋतिक की मूवी, क्या नाम था उसका, बहुत पॉपुलर मूवी है ऋतिक की, फर्स्ट मूवी थी ऋतिक और अमीषा पटेल की, वो भी यहीं पे उन्होंने बनाई थी। वही डांस कर रही है लड़की, कम से कम आधे घंटे से कर रही है। जब हम उतरे थे उस टाइम पे भी कर रही थी, अभी भी कर रही है। मेरे ख्याल में वो सीन नहीं आ रहा जो वो चाह रही है। सुनामी की वार्निंग्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था। सब मना कर रहे थे, मैंने खुद भी सोचा, मैंने कहा कैंसिल कर दूँ, प्लान ना आऊँ, क्योंकि जो मौसम था विंड्स थी। लेकिन हर चीज़ की एक वर्थ होती है, नहीं आते तो मेरे ख्याल में हम ये जगह नहीं देख पाते। बरसात बहुत तेज़ हो गई है। इफ़ यू फील इट, इफ़ यू हेयर द साउंड, तो अब मैं मोबाइल को अंदर रखूँगा और अगर स्लो होती है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर जाके वहाँ से वीडियो बनाऊँगा मैं आपके लिए। तो गाइज़ अब बरसात बंद हुई है और मैंने ट्राई किया ऊपर सीढ़ियों पे जाने का, लेकिन एक तो उसमें जो लोहे की लगी हुई हैं, हमारे पास शूज़ नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल था उससे करना। और दूसरा ये है कि ऊपर जब मैं जा रहा था उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हो गई थी, तो मुझे लोगों ने मना किया कि ऊपर नहीं जाओ, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं और थोड़ा स्लिपरी है, चीज़ें गिर रही हैं। तो फिर मैं ऊपर तक, थोड़ा ऊपर तक गया, मतलब कि एक उनके डेक बने हुए हैं डिफरेंट, और ये 45 मिनट की वॉक है जो आपको करनी है। उसके बाद जाके आप उस व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं। मैं एक व्यू पॉइंट पे पहुंच गया था, लेकिन मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की सीढ़ियाँ हैं। क्या नज़ारा है, आप देखें साइड पे जंगल है, घना जंगल है, ठीक है। और ये वॉकिंग ट्रैक है और ये बीच है पीछे। ये यहाँ पे स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ उन्होंने।
कराबी की अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये जिस तरह पट्टाया फुकेट में हर चीज़ कमर्शियल है, इवन बैंकॉक में, इवन अगर आपको वो जो उनके खाने के स्टॉल लगे होते हैं तो उनकी भी अगर आपको पिक्चर लेनी है तो उसके वो पैसे लेते हैं। यहाँ पे वो बैठने की जगह वगैरह किसी चीज़ के पैसे वगैरह नहीं है। और अच्छी चीज़ इन आइलैंड्स की एक और भी है, ये आप देखें, ये सीढ़ियाँ जो हैं इस तरह की हैं बिल्कुल, तो बिना चप्पल के बहुत मुश्किल था। और ऊपर बिल्कुल ऊपर एक बना हुआ है, बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये ऊपर तक जाता है, वहाँ पे जाके वहाँ से वो आपको 360 का व्यू आएगा, लेकिन बहुत ऊपर है और स्लिपरी है। मेन चीज़ ये काफ़ी स्लिपरी है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो 100% जाइएगा। ये हम थोड़ा ऊपर आए हैं, तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल आप ऊपर जाएंगे तो आपको किस तरह का व्यू आएगा। मुझे ये एग्जैक्टली माया बे जो इनकी बीच है वैसी लगी, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत लगी। अगर ये आप देख सकें मछलियाँ चल रही हैं, और यहाँ पे अगर स्नॉर्कलिंग करेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हुआ। कराबी के जो भी आइलैंड थे वो उन्होंने दिखाए, एक में मेरे ख्याल में ये नहीं जा सके।